पैदा हुए तो अब माँ दूध पेश कर रही है बच्चे को, हर माँ पेश करती, दूध पेश कर रही है। तुम मत हटो, फोटो खींचे ना खींचे, तुम अपनी जगह रहो, बिल्कुल तुम सुनो सामने। हाँ, तो हम उसके नाजायज काम के लिए अपना थोड़ी हटे। जो बात है हक है वो हक है। अब बच्चा दूध नहीं पीता, अब माँ को क्या है, माँ को थोड़ी तकलीफ होती है ना कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा दूध। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, बड़े पीर साहब ने दूध पीना शुरू कर दिया। सहरी तक खूब दूध पिया, और जब सहरी का टाइम खत्म हुआ तो फिर दूध बंद। अब नहीं पी रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब माँ कहने लगी, बड़े पीर साहब की माँ अपने शौहर से कह रही, अजी सुनियो जरा, सुनो तो यार, क्या प्यारा जोड़ा था और आज का जोड़ा, अल्लाह माफ फरमाए। सुबह को नाश्ता कर रहे हैं तो किचकिच, दोपहर को खाना कर रहे हैं तो किचकिच, शाम को खाना खा रहे हैं तो किचकिच। मतलब खाना नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहे आप। घर में टेल्स है, पत्थर है, सोना चांदी कानों में है, सब कुछ है, मगर एक दिन का सुकून और चैन नहीं है। एक दिन का सुख, और क्या प्यारा जोड़ा था। और हमारे अल्लाह माफ फरमाए, बस घर को जंग का मैदान बना रखा। इतनी दो गांवों के प्रधानों में बहस नहीं चलती है जितनी मियां बीवी में चलती है बहस। अच्छा बता, बात सच है नहीं, कम बोल रहे हैं इसलिए घर भी जाना, लेकिन बात सच्ची है। अब बड़े पीर साहब की माँ बोली, सुनो इधर आओ जी। आए, कहा मुझे ये लगता है ना, ये बच्चा कुछ अलग है। ये बच्चा, क्यों, मैं 3 दिन से एक बात नोटिस कर रही हूँ, 3 दिन से एक चीज देख रही हूँ। जैसे सहरी का टाइम होता है, खत्म होता है, तो दूध पीना बंद कर देता है ये बच्चा अब्दुल कादिर, और जब इफ्तार का टाइम होता है दूध पीना शुरू कर देता। एक दिन मैंने दूध पेश नहीं किया तो जैसे इफ्तार का टाइम रोने लगे, दूध के मारे रोने लगे। जैसे टाइम हुआ, मुझे लगता है कोई तो बात है। अब बड़े पीर साहब के वालिद साहब बोले, उम्मुल खैर फातिमा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कहा क्या? कहा सुनो, दोनों मियां बीबी में बड़े पीर साहब के ताल्लुक से बात चल रही। कहा एक बात बताना भूल गया। कहा क्या? कहा जिस रात में अपने घर ये बच्चा आया, कहा जी, कहा उससे एक दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा। कहा क्या देखा? मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में आका तशरीफ लाए मेरे आंगन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ में और भी थे सहाबा। आका ने फरमाया, अबू सालेह इधर आओ। बड़े पीर का नाम सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त था नाम, उनके अब्बा का नाम बड़े पीर साहब का। अबू सालेह इधर आओ। आए, पहुंचे। रसूलुल्लाह ने मुड्ढे पे हाथ रखा और कहा, तुम्हारे यहां एक नया मेहमान आने वाला है। वो अल्लाह का वली होगा और वो मेरा शहजादा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुझे रसूलुल्लाह ने ख्वाब में ये बता दिया, उम्मुल खैर फातिमा, मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। ये हमारा बच्चा सादा बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का वली है, ये मादरजात वली है। पेट से पैदा हुआ तो वली पैदा हुआ, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इल्म की चट्टान यही कहते हैं, वाह क्या मर्तबा बेगौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के शरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म हुजूर सैयद मुफ्ती
चिश्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन बड़े पीर साहब बच्चों के साथ में खड़े थे और बच्चे खेल रहे थे। एक मजजूब अल्लाह वाले फकीर जा रहे थे, उन्होंने बच्चों को देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब भी खड़े थे, बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। उनके पांव वहीं पे रुक गए, पीछे को आए बैग में, कहा कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? तुम सलाम करने की आदत डालो, आज से सलाम किया करोगे। बोलो सलाम क्या करोगे? जिधर से गुजरो सलाम करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो। घर में जाओ तो बीबी को सलाम करो। घबरा रहे हो? नहीं करोगे क्या? बाज इतना बुरा आदमी है, खाली मूली बिचारी पे डंडा फेरता, खाली कोई मतलब जबरदस्ती लड़ाइयां निकाल लिया, जैसे मरखाना बैल, जबरदस्ती। और अच्छा बाज औरत भी मेरी बहन ऐसी है, जब तक महीने में इसकी सर्विस नहीं होती ये भी सही नहीं चलती है, समझे? हाँ जो बात आई मैंने बता दी, समझे? अब तो मैक वाले भी आ गए। तुम्हारा सच में मैक अच्छा है, ये बात तो मैक अच्छा है। कहाँ के हो? हाफिजगंज के हो, तभी तो मैक अच्छा तुम्हारा। अब बात क्या चल रही थी? बात यह है, बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। औरतें भी अपने शौहर को सलाम कर सकती हैं और शौहर भी अपनी बीवी को सलाम कर सकता है। हजरत अली जब घर में आते थे, फातिमा होती थी तो हजरत अली सलाम करते थे। हजरत अली भी, ये पहले था देहातों में, औरतें अपने शौहरों का नाम नहीं लेती थी, सोचती थी अगर शौहर का नाम ले लेंगे ना तो वो निकाह टूट जाएगा। अच्छा ये मसला चलता था नहीं चलता था? बाज गांवों में चलता था और इनकी लाल किताब अलग है। अब जो थे बड़े पीर साहब खड़े थे, वो अल्लाह वाले आ गए, का 2 मरतबा किसने जवाब दिया? अब बच्चे झूठ नहीं बोलते लेकिन चच्चे बोल जाते हैं। बच्चे बोले साहब हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, इन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया। बड़े पीर साहब को कह दिया। अब जब बड़े पीर साहब छोटे से थे, जब देखा तो पेशानी इतनी खूबसूरत, सैयदजादे थे, आले रसूल थे, और आला हजरत क्या बोले? ये शेर इतना मशहूर है, इतना मशहूर है, बड़े से बड़े शायर आज के दौर पे अगर ऐसा शेर लिखेंगे पूरा कलाम इस शेर पर टंग जाता है। क्या? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ला माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। का बेटा तुम्हारी पेशानी तो बड़ी खूबसूरत है, ऊंचे खानदान से लगते हो, तुम्हें सलाम का तरीका मालूम नहीं है? सलाम के आदाब मालूम नहीं? बड़े पीर साहब बोले मुझे पता है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। अच्छा, कहा तो फिर मैंने 1 मरतबा सलाम किया था, तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? 1 मरतबा सलाम का जवाब 1 ही मरतबा बनता है, मगर तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? तो अब जरा सुनो बड़े पीर साहब क्या जवाब देते हैं। कहा ओ बाबा, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले तकरीबन आप मेरे घर से गुजर रहे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, मैं अपनी माँ के पेट में था। आप जब घर से गुजरे आपने सलाम किया, मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया, इसलिए औरत की आवाज भी औरत होती है, मगर मैंने पेट में रह करके तुम्हारे सलाम को सुन लिया था और जवाब
जवाब इसलिए नहीं दिया था, अगर जवाब देता तो मेरी मां डर जाती। मैंने जवाब नहीं दिया था। याद रखो, जब तुम गुजरे थे 2 मरतबा सलाम, 1 मरतबा सलाम किया था। मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया है, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिन का दिया। ये बड़े पीर साहब फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला। हाँ वो तो अच्छा, लेकिन मशवरा क्या था? चलो अच्छा, इन्हें मौका मिलता जुगाड़ निकाल लेते। कान में चल रही है इधर, मैं कह रहा हूं पता नहीं कहां से भौरे बोल रहे। बड़े पीर साहब कहते हैं, मैं मशरिक में हूं या मगरिब में, और मेरा चाहने वाला दुनिया के उस कोने पर हो और मुझे याद करे तो मैं मदद के लिए पहुंच जाता हूं। ये कौन कह रहा है? ये बड़े पीर साहब। यार बड़े खुशकिस्मत हो तुम लोग। और बड़े पीर साहब के जब बचपने की बात आई ना, तो मैं एक बुढ़िया की बात बताऊं। ये मेरी तकरीर बड़ी वायरल हुई है, बताऊं क्या? एक बूढ़ी औरत के यहाँ उसकी बहू थी तो खतरनाक, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब वो सब में दुआएं मांग रही है, बच्चा हो जाए, मेरी बहू के बच्चे। गांव की औरतें बोली, ऐसा करो बूढ़ी अम्मा, तुम मन्नत मान दो, और मन्नत ऐसी मानियो जो गांव में किसी ने न मानी हो। तो हाँ, तो उसने सोचा कौन सी मन्नत मानूं, क्या मानूं क्या नहीं मानूं। रात भर करवट पलटती रही। सुबह नमाज पढ़ने के बाद कहने लगी, या अल्लाह, अगर तू मेरी बहू को बेटा दे देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने देखा कभी 9 हाथ का बकरा? मैं कह लो तुमने नहीं देखा होगा। 9 हाथ का ऊंट तो हो जाएगा, लेकिन बकरा नहीं होगा। नो, मैंने क्या कहा, अगर बोल गई तो बोल गई। एक औरत के सर में दर्द था, 11 पतीले बोल दिए। गरीब इकट्ठा करते करते थक गया, समझे। 2500 का एक पतीला बन रहा, बल्कि अब तो 3000 का बनता होगा। 11 को लगाई हो, समझे। 11 तिया 33 हो गए। 33,000 कहां से लाएगा? भट्टा बैठ गया, उसका बिछाएगा और उसका सर का दर्द तब खत्म हुआ, मरवा के छोड़ेगी। अच्छा, बात सही नहीं क्या? बात है क्या नहीं? लेकिन वो उसने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी। अब जब उम्मीद हुई तो इसे फिक्र हो गई। इसने सोचा भी 9 हाथ का बकरा मिलेगा कहां। अब ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा। समय मशहूर हो गए, 9 हाथ का बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ का बकरे वाली बुढ़िया। एक तिजारत करने वाले से कहा, भैया जरा कोई बकरा हो तो 9 हाथ का दे। कहा, बूढ़ी अम्मा क्या तुम पागल हो गई थी? 9 हाथ का मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। कहा, 3 बकरे जोड़ के कर दो। बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने एक ही बोला है, और वो भी 9 हाथ का। तो बोला, बाबा मेरे बस की नहीं। अब मुफ्ती साहब के पास गई। मुफ्ती साहब भी अपनी किताबें उठा के घर को चले गए। मसला ही ऐसा, कहा 9 हाथ का बकरा कहां से? मुफ्ती साहब बोले, नहीं, ये तुम्हारी कोई मन्नत नहीं है, देखभाल के माना करो। वही तो मैं पागल थी, मान गई। 9 हाथ का बकरा। अब उधर ना गांव की औरतों ने बहू को चढ़ा दिया, क्योंकि औरतें चढ़ाने बाज तो इतनी बड़ी कुटनी है, इस औरत को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। रात का बचा बचाया खाया और डों करके मोहल्ले में घूमती फिर रही है। बास बुराई पे बुराई, मतलब अमर उजाला बनी पड़ी है, समझे। अखबार बनी पड़ी अखबार। लेकिन सुनो, 9 हाथ का बकरा जब नहीं मिला, औरतों ने बहू को चढ़ा दिया। अगर तेरा बेटा हुआ, बकरा तो मिलेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, तो तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। बहू भी बोली, फिक्र मत करो, या तो बकरा कटेगा या फिर बुढ़िया कटेगी। बहू भी खतरनाक थी यार, कहा या तो बुढ़िया कटेगी आज। अब बुढ़िया डरती थी पहले से ही, अब बुढ़िया डर गई कि अब तो मैं ही कटूंगा। अब तो ख्वाब में बुढ़िया को छुरी दिखाई देने लगी। अब बकरा तो भूल गई, छुरी छुरी कर रही है। लेकिन परेशान कि 9 हाथ का बकरा कहां मिले।
इधर इत्तेफाक से 4 हाथ का मिल गया। अब बहू को बेटा हो गया, मगर अल्लाह ताला आजमाता है, इम्तिहान लेता है। उधर जैसे ही बेटा हुआ उसकी तबीयत खराब। अब बहू छुरी निकाले फिर रही है कि बुढ़िया को लाओ पकड़ के, बकरा तो नहीं मिला। बुढ़िया भाग गई। बुढ़िया ने सोचा तो ये बहू काट डालेगी और बेटा कुछ नहीं कहेगा। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है कि 9 हाथ का बकरा मिल जाए। उधर ढूंढे हुए पड़ रहा है, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को ढूंढो। लग गए आदमी, मगर बुढ़िया हाथ नहीं आई। सीधी उस मदरसे में पहुंची जो सबसे बड़े मुफ्ती साहब थे, और उस मदरसे में बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। छोटे से थे, अब सही जगह पहुंची। छोटे से थे, देखिए पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं बच्चे। छोटे से बड़े पीर साहब पढ़ रहे हैं। अब मुफ्ती साहब के पास गई, कहने लगी मुफ्ती साहब बचा लो। का क्या बात है? कहा मेरी तरफ तवज्जो रखो, क्या बात है? का मैंने ऐसे 9 हाथ का बकरा बोल दिया था। का फिर का बहू को बेटा हो गया, तबीयत खराब है, वो छुरी रख के फिर रही है। क्यों छुरी क्यों? का अगर बकरा नहीं मिलेगा तो मैं ही तो कटूंगी। का अच्छा, का तुम्हारी ये मन्नत लग़्व है, बेकार है, क्योंकि 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, और जब होता नहीं तो मन्नत नहीं। ऐसा करो, उस पोते के नाम का सदका कर दो। और नबी ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, ये इसका हल है। वो कहने लगी मुफ्ती साहब बात तो सही है, मगर बहू नहीं मानेगी। मैं जानती हूं उसे, वो बहू नहीं मानेगी, वो तो छुरी चाटे बैठी है। बुढ़िया मदरसे से आके पेड़ के नीचे रोने लगी। सारे बच्चे हंस हंस के कहने लगे ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। सब चले गए, मगर अब बड़े पीर साहब आए, चुस्की हल्कल के मारी। अब जब बड़े पीर साहब आए, सलाम किया उस बूढ़ी माँ को, तवज्जो रखो मेरी तरफ, सलाम किया बूढ़ी माँ को। जैसे ही सलाम किया, का बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो, आंसू पोंछ लो ना। का बेटा मुझे रोने दो। का नहीं बताओ बात क्या है? का बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ। सारे बच्चे चले गए, तुम भी गए, मुझे रोता हुआ छोड़ दो। बड़े पीर साहब बोले माई कैसे छोड़ दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोते हुए के आंसू पोंछे जाते। कहा मुझे छोड़ दो। का नहीं माई बताओ तुम्हारा मसला क्या, हो सकता मैं हल कर दूं। का बेटा बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं हुआ, तुम क्या करोगे छोटे से बच्चे। मगर क्या पता था ऐ बूढ़ी माँ, ये हजरत अली का पोता है, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। न नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। ये उस अली के पोते हैं। का माई मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो उसने उठा के सर देखा, कहा बेटा तुमने मेरे दिल को सुकून बख्शा है, तुमने अच्छी बातें कर ली, जाओ तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी, जाओ। कहा बात तो ठीक है, लेकिन जब ही जाऊंगा जब तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कहा बात बताओ, बात क्या है? कहा बेटा बताऊं क्या, ये बताओ तुमने 9 हाथ का बकरा देखा? बुढ़िया बोली 9 हाथ का बकरा देखा? कहा नहीं देखा। तो बस मेरी मत मारी गई थी, मैं 9 हाथ का बकरा बोल बैठी। का अच्छा, का फिर मिला? का नहीं मिला। कितना मिला? 4 हाथ का। बड़े पीर बोले परेशान मत हो माई, तुम मुझे ले चलो, वो तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं 9 हाथ का कर दूंगा, मुझे लेकर के चलो। बुढ़िया तो उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी बेटा कितनी प्यारी बात कही है, काश अगर ऐसा हो जाता तो मैं बच जाती। का माई हो जाएगा चलो। का बेटा मैं नहीं जाऊंगी, बहु छुरी रख के बैठी। का माई कुछ नहीं होगा, चलो इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल होगा। बुढ़िया बोली देख लिए बेटा भी एक मर्तबा और, लेकिन फिर भी कहा नहीं चलो। बीच रास्ते में जब पहुंचे बूढ़ी फिर बोली बेटा ठीक हो ना, चलूं या लौट जाऊं? कहा नहीं चलो। उधर सब में उड़ गया कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब। लोग समझ रहे हैं ना मुफ्ती साहब बहुत बड़े होंगे,
पहुंचे वहां, घर भर गया बुढ़िया का 9 हाथ का बकरे वाली, और बहु छुरी लिए बैठी। अब जब पहुंचे, लोगों ने कहा, जो पंच थे उन्होंने कहा, कहां है मुफ्ती साहब? बड़े पीर साहब बराबर में खड़े थे। ये खड़े हैं। ये अच्छा, ये बच्चे। जब देखा, यार इतना नूरानी चेहरा था, जो देखता रह गया वो देखते ही रह गया, भूल गए सारी चीज। देखा, अच्छा यही जवाब देंगे जी। अब बुढ़िया कह रही, बेटा बताओ, करो 9 हाथ का बकरा करो। बहुत छुरी रखे, बहुत छुरी। अब बड़े पीर बोले, हाँ माई तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली, पेड़ के नीचे तो बताई थी। गई, अब गई, पेड़ के नीचे तो बताई थी। बड़े पीर बोले, दोबारा फिर बताओ। उसने कहा, मैंने मन्नत मानी थी कि 9 हाथ का बकरा काटूंगी। तो बड़े पीर साहब बोले, ये बताओ 9 हाथ का बकरा मिला कि नहीं? कहा नहीं, 4 हाथ का मिला। कहां पर है? कहा वो बंधा है। बड़े पीर बोले, उसको खोल के मेरे पास लेकर के आओ। वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने सर से लेके दुम तक उसके ऊपर हाथ फिरा दिया। हाथ फिराने के बाद अब बड़े पीर साहब कहने लगे, ओ माई, जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। वो बच्चा भी लाया गया। बड़े पीर साहब ने उस बच्चे के भी सर पे हाथ फेर दिया। जैसे ही बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बड़े पीर साहब ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा, ओ लोगों जरा बताओ, ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग कहने लगे, अरे ये तो हाथ है। फिर बड़े पीर ने रख दिया, कहा ठीक है। फिर दोबारा हाथ पकड़ के उठाया, कहा लोगों बताओ, ये हाथ है या आंखें हैं? सारे लोग कहने लगे, ये तो हाथ है। फिर रख दिया, कहा ठीक है। बड़े पीर ने फिर तीसरी मर्तबा उठाया और कहा, बताओ लोगों, ये हाथ है, ये कान है? सारे लोग कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हैं, ये हाथ है, हाथ है, हाथ है, हाथ है। जब चारों तरफ से आवाज आने लगी, बड़े पीर साहब कहने लगे, ओ बूढ़ी माँ, जब ये लोग कहते हैं कि ये हाथ है, जाओ इसी हाथ से इस बकरे को नाप दो। अब्दुल कादिर कहता है, इंशाअल्लाह ये हाथ, ये बकरा पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब नाप आ गया तो वो बकरा पूरे 9 हाथ बैठा पाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। 2:38 मेरे मोबाइल की घड़ी में हुए। क्या करूं? अल्लाह बरकतें फरमाए। यार टाइम का तुम इतने प्यारे हो ना, सच बता रहा हूं, इतने प्यारे हो। मतलब टाइम मुझे ऐसा लगी नहीं, मैं पहली मर्तबा आया हूं। कहते नहीं है, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती हैं। काम ऐसा कर जाओ, मगर यार स्लिप मत तोड़ दियो तुम लोग, उसमें से कम हो जाओ, थोड़े से कम हो जाओ, बस ठीक है, थोड़े से कम हो जाओ। क्या पता चले सुबह को दुकानदार बजाय तुम्हारे दुआओं के गालियां नवाजे। समझे? जो भारी भारी है वो उतर जाओ, जो हल्के हल्के वो टंगे रहो। अब मैं देखता हूँ तुम्हें भारी कौन है। अच्छा सही है, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ सही मामला। देखो अपना मामला क्लियर है भाई, साफ सुथरा, तो अच्छा है। दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनको इतना दे, इतना दे, इस गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो मेहमान हजरात हैं उनके यहाँ भी बहारें अता फरमा दे। बंजरिया के लोग कितने हाथ उठाइयो? अच्छा रख लो। और कुमरपुर के बस 2 ही निकले हो। अच्छा चलो रख लो, रख लो। अब बात ये चल रही थी बड़े पीर साहब। एक बात और बता दूं छोटी सी। अब बड़े पीर साहब ना घर को जा रहे थे, उनकी माँ इंतजार कर रही थी। माँ, मेरा बेटा पढ़ के नहीं आया,
और क्या पता था बेटा मसले सुलझा रहा। अब जैसे ही घर पहुंचे, आंखों में माँ को देख के ना बच्चा थोड़ा इठलाता है ना, प्यार दिखाता है ना माँ को, दिखाता नहीं दिखाता, और माँ की भी सारी थकावट उतार देता बच्चा। माँ इतनी थकवी हो और बच्चा चिपट जाए तो सारी थकावट उतर जाती है।